दोबारा जनूबी अफ्रीका में टीम पाकिस्तान की जीत एक टीम वर्क का नतीजा है। पहले मैच में हमने 40 चेस किया, हालांकि इब्तदाई 4 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, बट 141 रन की 5वीं विकेट की शराकत साइम अयूब और सलमान अली आगा पाकिस्तान संभला, जीता 3 विकेट से। उसके बाद पाकिस्तान ने 2 मरतबा जनूबी अफ्रीका को सीरीज़ में टारगेट दिया, केप टाउन के बाद जोहान्सबर्ग में, और दोनों मरतबा जनूबी अफ्रीका को 300 प्लस चेस करना आसान नहीं था। जो सिकंदर टीम पाकिस्तान की इस जीत में सबसे बड़ी फाइंड है वो हमारे बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया, सीरीज़ में 200 किए उन्होंने, 230 प्लस रन किए। इस परफॉर्मेंस पर उनको सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी मिला। लेकिन उनकी इस कारकर्दगी के पीछे एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि साइम अयूब जब तक क्रीज पर मौजूद रहे स्कोर बोर्ड चलता रहा। देखिए, जो सबसे पहली जीत है ना, जो चेस की हमने 239 की, वो मैं उसको ज़्यादा मतलब कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा वो मैं एज अ क्रिकेटर क्रिकेट के अंदर जो लोग चेस करके जीतते हैं ना, उसका मज़ा ही अलग है और उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि वाह वाली बात आ जाती है कि आप चेस कर रहे हैं। तो बगैर किसी शक के पहली जो जीत थी वो ज़बरदस्त थी। और साइम जो है, इस पर अल्लाह करे उसको नज़र ना लगे, उसकी ये फॉर्म कंटिन्यू रहे। अच्छा बच्चा है, तमीज़दार लगता है, बात करने से अंदाज़ा होता है। मैं कभी नहीं मिला ज़िंदगी में, मगर जिस तरह वो बात करता है लुक्स लाइक कि वो अच्छा तमीज़दार बच्चा है और उसकी अच्छी ट्रेनिंग हुई हुई है। और यही कहूँगा उसको नज़र ना लगे। देखिए, अच्छे बैट्समैन की क्वालिटी यही होती है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला था कि वो एक छक्का मारता है तो फिर सिंगल ज़रूर ले लेता है। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी फॉर्म लगी हुई है, तो आपने छक्का चौका मारा, निकल जाए वहाँ से, सामने से बॉलर के हट जाएं, दूसरे को आके खेलने दें, और इस तरह आप दूसरे को भी खिलाते हैं और इस टीम जीतती है। तो इस वक्त साइम बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं। बस वही मैं कहूँगा, अल्लाह उनको नज़र ना लगाए और यही फॉर्म लेकर वो चैम्पियंस ट्रॉफी में आए तो फिर बहुत मज़ा आएगा। एक तरफ साइम अयूब की हर जगह बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो सलामी बल्लेबाज ओपनिंग पार्टनर हैं अब्दुल्ला शफीक, उनके लिए दौरा जनूबी अफ्रीका किसी ड्राउने खौफ से कम साबित नहीं हुआ। पर्ल, केप टाउन और जोहान्सबर्ग तीनों जगह वो अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए और इस सीरीज़ में उन्होंने हैट्रिक की अपने सफ़र पर आउट होने की। अब्दुल्ला शफीक एक बासलाहियत बैट्समैन हैं, लेकिन वो पहले मैच में सिर्फ 4 गेंदें खेलकर बगैर कोई रन बनाए मार्को जेनसन का शिकार बने। फिर दूसरे एक रोज़ा मैच में जो कि केप टाउन में खेला गया, अब्दुल्ला शफीक को मार्को जेनसन ने विकेटों के पीछे फिर कैच करवा दिया। और जोहान्सबर्ग के तीसरे और आखिरी मैच में रबाडा ने तो उनको वेरी फास्ट बॉल पर जो है वो आउट करवा दिया। जी सिकंदर, इसको मैं बदकिस्मती ही कह सकता हूँ। एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं, एक ही जगह पे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैं उनको बड़ा साउंड समझता हूँ कि वो एक टेक्निकली अच्छे बैट्समैन है, मगर अब वो उन पर वो बुरा वक्त आ गया जो एक ज़माने में इतना बुरा तो बाबर पे नहीं आया था, मगर अच्छा खासा बुरा वक्त था उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। होता है ना, एक स्टैंडर्ड होता है। तो अब्दुल्ला की भी वो सिचुएशन है कि वो खेलता अच्छा है, टेक्निकली जो वो शॉट्स मारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि उसमें चीज़ें अच्छी हैं। मगर यहाँ तीनों दफ़ा आप देखें कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक जगह गैप छोड़ दिया, 2 दफ़ा उसने स्लिपें मार दी, बिहाइंड द स्टंप आउट हो गया, तो उसमें बेचारे में फॉल्ट है। आई फील सॉरी फॉर हिम, ही इज़ अ गुड बैट्समैन, मगर अब क्या होगा, उसको फ्यूचर को कैसे देखते हैं, उसको किस तरह खिला के ऊपर लेके आएंगे, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। जब बंदा 3-0 कर लेता है तो फिर आवाज़ें तो वही आती हैं कि इसको ड्रॉप करो। अच्छा सिकंदर, चूँकि आप एक फास्ट बॉलर हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और विकटें हमारी फास्ट बॉलर लेकर गए। 10 हारिस ने ली, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने, 8 शाहीन ने आउट किए, 5 नसीम ने आउट किए, 3 हसनैन ने आउट किए। जनूबी अफ्रीका हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक के लिए मशहूर है। टेस्ट सीरीज़ के लिए हमने सिर्फ एक स्पिनर को अपने स्क्वाड में रखा है, नोमान को, और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के हीरो साजिद को हमने नहीं टीम में शामिल किया। तो यहाँ पर आप बॉलर्स की कारकर्दगी का किस तरह अहाता करना चाहेंगे? यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेक्शन है उनकी। इंटरेस्टिंग कहूँ या मैं अजीबो गरीब कहूँ, वो इसलिए कि आमिर जमाल को इधर होना चाहिए था, उसको वाइट बॉल में होना चाहिए था। हमें एक ऐसे बॉलर की ज़रूरत थी कि जो बैटिंग भी करता और वहाँ पर अच्छी बॉलिंग भी करता, तो आमिर जमाल को वाइट बॉल के अंदर मेरे हिसाब से होना। जिस तरह जनूबी अफ्रीका ने कल बॉसिच को डेब्यू कराया, उन्होंने लेट ऑर्डर में आके बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई। उनके जितने भी बैट्समैन हैं, उनके बॉसिच है वो नीचे आके, मार्को जेनसन बहुत अच्छा, रबाडा ने कल बड़ा सरप्राइज, रबाडा थोड़ा सा, मगर वो हट के मारने लगे ना, फिर मुझे शाहीन याद आ गया। अदरवाइज वो नीचे के लड़के उनके अच्छा खेल रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। हमें भी इसी तरह देखना है। और उसकी बेसिक वजह क्या है, वो लोग सब डोमेस्टिक खेलते हैं। तो मैं शाहीन को यही कहूँगा, अगर वो डट के खड़े होकर खेलेंगे तो वो सर्वाइव करेंगे और रन्स भी ज़्यादा करेंगे, मगर उनका वो आदत है शॉट्स खेलने की, वो खेलने जाते हैं तो उसमें वो आउट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है उनके लिए कि, और तो मैं समझता हूँ कि आमिर जमाल को इधर होना चाहिए था,
और शाहीन को आप वनडे चाहे नहीं खिलाते, आप उसको टेस्ट में रखना चाहिए था। इस वक्त उसका बहुत अच्छा रिदम आया हुआ है, उसका गेंद पढ़ के हिल रहा है। कल नसीम शाह का बहुत अच्छा गेंद हिल रहा था पढ़ के, और मगर एक थोड़ी सी वो पिछले मैचों में उनकी लाइन ख़राब थी, कल बहुत बेहतर बॉलिंग की है। तो ये मुझे लगता है कि कई दफ़ा जो प्रैक्टिस मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, वनडे सीरीज में क्या फ़र्क लगा आपको ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका तक आते आते? यही नसीम, यही हसनैन, यही शाहीन आफरीदी? देखिए, टीमों का भी फ़र्क पड़ जाता है ना, वो दूसरी टीम है, वो यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे फास्ट बॉलर्स ने अच्छा किया था। हमें स्पिनर्स को ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए इब्रार के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की हर टीम जो है, तो हमारे बॉलर्स ने उधर भी अच्छी बॉलिंग की, यहाँ पे ज़रा बेहतर नज़र आए। मुझे शाहीन बहुत अच्छे नज़र आए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हारिस का भी जो है उसको इस दफ़ा उन्होंने रेस्ट दिया इधर, वो रिदम नहीं आया आउट करने वाला जो कि उसको ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था। तो ये प्लेयर अच्छा जो प्लेयर होता है ना, उसके ऊपर अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं रोटेशन पॉलिसी बिलीव करता हूँ कि बहुत अच्छा कल रुबाडा को उन्होंने खिलाया, पिछले मैच में नहीं खिलाया। तो हमें भी इस तरह ना करते जाना चाहिए, ताकि वो ये ना हो जाएगा जी बस मैं ही आउट करूँगा। नहीं, आप 1-2 मैच में उसको रेस्ट दें, फिर लेकर आ जाएं, फ्रेशनेस होती है, दिमाग फिर से चलता है, फिर आप अच्छी बॉल करते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है, बाकी रेस्ट उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन सिकंदर, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड जनूबी अफ्रीका के वाइट बॉल क्रिकेट में हमारे लिए ख़बर अच्छी है जीत के साथ साथ, वो है हमारे स्पिनर्स और नए स्पिनर का टीम में इंडक्शन। बहुत सूफियान के लिए नहीं, कितना मैं कह रहा था, मैं साइम के लिए कितना कहा, मैंने ये पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि जो अभी रिजवान को जो सीखनी है ना चीज़ें, वो ये है कि देखो 6th बॉलर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने सारी ज़िंदगी खेली है ना क्रिकेट, हम जब विल्स कप खेला करते थे तो वो 50 ओवर का होता था, मैं 6ठे बॉलर को हर कोई इस्तेमाल करता था। मेरे पास जो था सईद अनवर था, कई दफ़ा हम सईद अनवर से गेंद करा लेते, लेफ्ट आर्म स्पिन करा के। जब भी आप अच्छा कर रहे हो, प्रेशर हो, 6ठे बॉलर को लाके जल्दी जल्दी 2-4 ओवर करा दो तो दूसरे बॉलर्स पर से प्रेशर कम हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 10 ही ओवर करे, आप उस पर से प्रेशर रिलीज़ करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, आई विश कि वो सीख सकें, नंबर 1। और उसको अभी वो आप सुना रहे थे इंटरव्यू, या पता नहीं मैं टीवी पे पता आपने सुना है रिजवान का ना, तो वो कह रहा था जी हमें ऑलराउंडर ढूंढना है। यार आपके पास था, आमिर जमाल क्यों नहीं खिलाया? आप पूछे उनसे, वो क्यों नहीं किया? स्पिनर हमने सुफियान को लिया, जैसे मैंने कहा कि वो शुरू में कल नर्वस नजर आया, उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की, उसको छक्के लगे, मगर बाद में आती सेकंड स्पेल में उसने बड़ा ज़बरदस्त बॉल किए। और मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, चौथे पाँचवें के बाद बॉलर्स को, बैट्समैनों को समझ में नहीं आ रही उसकी गुगली। इवन येंसन जो है वो बीट हो रहा था उसके गुगली वगैरह पे। तो मेरे हिसाब से उसको एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, थ्रू आउट जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका तक, बल्कि पर्ल में आपकी जीत का जो है वो कार्ड बने सलमान आगा, उनको जोहान्सबर्ग में जो है वो बिल्कुल एंड में बॉल करने के लिए लेकर आए, रिजवान साइम से बॉल करवाते रहे। नहीं, अच्छा किया ना। देखो वो तो बहुत अच्छी कराता हुआ आ रहा था ना, तो ये थोड़ी सा एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मगर आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस करके चलना चाहिए। दोस्त से यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल से भी बॉलिंग करवाते हैं ना उनको। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसका जो फॉल्ट है इस वक्त जो रिजवान का चल रहा है, जो उसने इम्प्रूव करना है, वो यही है कि बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन, या बॉलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके चलाए ताकि हर एक को मौका मिलता रहे। कल उसने उसको चांस ज़्यादा नहीं दिया, साइम से उसने शायद 10 ओवर कराए, हाँ 10, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 34 रन थे, एक खिलाड़ी आउट किया। आखिरी 2 सवाल सिकंदर, इस सीरीज़ में कामरान गुलाम ने जो केप टाउन का मैच था 32 पर 66 करके आपको जिताया, हालांकि ऊपर रिजवान ने भी हाफ किया, सेंचुरी बाबर ने भी किया, लेकिन वो जो 66 थे कामरान गुलाम के, उसने टीम पाकिस्तान को 329 तक जाने में जो है वो मदद फराम की। ये कितना पॉजिटिव है? बहुत पॉजिटिव है, मगर फिर मैं एडवाइस करूँगा जो उनके जो लोग हैं, करता धरते जो साथ हैं, उनको ये एडवाइस करें, इतना भी बंदा जो है ना वो टार्जन ना बने कि आते ही पहली बॉल पे कल जिस तरह चला दी उन्होंने, ऐसा नहीं करो। दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर भी है, सिंगल लेता है, पहले आकर खेलता है, कोई अच्छा सा शॉट मारता है। जो कल उन्होंने शॉट मार के आउट, वो याहू शॉट था, बस चला दिया उन्होंने, भाई ऐसा नहीं होता। तो मेरे एडवाइस होगी उनको कि जो उनके करीब के लोग हैं या उनके भाई सुन रहे हो तो उनको फ़ोन करके बोलें, टेक योर टाइम, 2-4-6 बॉलें तो खेलो, आके सिंगल लो। फिर जावेद मियादाद क्या करता, सिंगल लिया उधर चले गए, फिर सिंगल लिया, 4-5 रन किए, कॉन्फिडेंस आ गया, बल्ले पे गेंद आने लगा, अब शुरू हो जाए मारना, मगर आप टाइम तो लो। कल उन्होंने बहुत गलती की है, कल उनकी गलती की कोई एक्सक्यूज़ नहीं है सिवाय इसके कि जज्बाती हो गए। आखिरी सवाल मैं सिकंदर आपसे करना चाहूँगा, हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, 3 मैचों की सीरीज़ में दोनों ने 2-2 50 किए हैं, अपने एतमाद को बहाल किया, टीम की जीत में अपना किरदार अदा किया। मगर सर मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा रिजवान भाई साहब से
कि आप बाबर की तरह अपनी जगह से हिल नहीं रहे। अब मुझे बताइए इरफान बेचारे का क्या कसूर है? थ्रू आउट द सीरीज़ उसने मतलब ऑस्ट्रेलिया सब मिलाकर 10 मैच खेले, 10 ओवर में मैंने निकाला है 19 ओवर वो खेला है, यानी कि 2 ओवर पर मैच। ये तो बैट्समैन के लिए ज्यादती की बात ना, इतनी बैटिंग तो उसको करनी चाहिए। वो आपका सवाल अपनी जगह है, उसको चाहिए। रिजवान और बाबर की बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मैं बोलूं कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर कभी कभी आप जो है जब ऐसे मैच हो ना जिसकी इतनी, अब मैं चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं बोलूंगा कि आप अपनी जगह बदलें, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, इसलिए कि इट्स अ ट्रॉफी मैच। आप जो दूसरे मैचेस खेलते हो ना सीरीज के, बायोलेटरल सीरीज बला बला, आप अपने आप को नीचे लाओ, दूसरों को बनाओ, तो आपकी एक वैल्यू क्रिएट होगी। डरो मत, आपकी कोई जगह नहीं लेगा, आपको डरना नहीं है। तो दोनों का फॉर्म में आना बहुत अच्छी बात है, हमें सबको खुशी है इस बात की, इसलिए कि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, और बाबर का फॉर्म में आना तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।